गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस सुबह के मैं कहूँ तो कि दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और आज व्लॉग बनाने में लेट हो गई क्योंकि बहुत काम थे। तो गाइस आज मैं गई थी दक्षु के लिए टेबल देखने, क्योंकि उसका CPU वगैरह लाने की सोच रही हूँ। तो मैं गई थी और जो पहले मिल रही थी वो सस्ती मिल रही थी, वो बिक गई। अब जो है वो उसके रेट बढ़ गए हैं 1500 रुपये ज़्यादा। तो गाइस मैं उसको छोड़ आई हूँ। उसने बोला है कि आप एक काम करिए, या तो शाम को आ जाइए, मैं और मंगा दूँगा, या फिर कल आ जाना। तो मैं शायद कल जाऊँगी। और गाइस आज शिवानी का फिर पेपर था तो मैं उसको छोड़ने गई थी और छोड़ के आके नहाई धोई। मेरा BP लो हो गया था गाइस, 3 दिन हो गए। और जब मैं स्कूटर चला रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने शराब की बोतल पी रखी है और मेरा स्कूटर ऐसे ऐसे कर रहा था। तो मैं समझ गई थी BP लो है, क्योंकि परसों इतना BP लो हो गया था कि मुझसे फोल्डिंग पे लेट गई थी, मुझसे नहीं उठा गया। मैं हिम्मत करके अपने उठी, फिर मैंने खाना बनाया बच्चों के लिए शाम को। तो गाइस आज भी कल भी मेरे साथ ऐसे ही हो रहा था, BP लो हो रहा था, अंदर से वीकनेस हो चुकी है, BP लो हो चुका है। तो सुबह भी जब शिवानी को छोड़ के आई तो मेरा यही हाल था। तो मैंने सबसे पहले 2 गिलास पिया नमक घोल के, और पहले 1 गिलास नमक घोल के पिया तो थोड़ी सी वीकनेस हल्की सी लगी। उसके बाद भी ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर में जान नहीं है, मैं ऐसे लेट जा रही थी। फिर मैंने सोचा कि मैं और ज़्यादा नमक पीऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा BP लो था। तो मैंने भर के 2 चम्मच और कड़वा कर दिया था मेरा पानी को, और फिर उसमें नमक घोल के मैंने पिया। और पी के जो मैं लेटने के बाद गाइस कम से कम आधे घंटे के बाद मेरे शरीर में थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। मैं उठने के बाद फिर मैं नहाई हूँ 11 बजे। नहाने के बाद फिर मैं दक्ष के लिए गई थी टेबल देखने, क्योंकि वो मेरा खून पी रहा था, टेबल देखने चलो। फिर मैं इसी को ले गई थी। फिर मैं इसको पता चल गया कि हाँ वहाँ पे नहीं है, नहीं तो ये विश्वास नहीं करता। तो गाइस निक्की ने बनाया है एप्पल पोहा खाने में, वो आपको दिखाती हूँ, क्योंकि आज हम पोहे ही खा रहे हैं। और सुबह खाना बनाया था, ये पोहा है जो निक्की ने बनाया था, टेस्टी है, अच्छा बनाया। और कल उसने चावल बनाए थे जो मैंने नहीं खाए, तो मेरे को भूख नहीं लग रही थी और उसने टाइट कर दिए थे चावल, पानी कम डाला था तो मेरे सीने पे जलन होने लगी थी, मैंने छोड़ दिया। तो गाइस रास्ते में ना मेरा स्कूटर में से सारा पेट्रोल लीकेज हो गया था। पता नहीं पाइप का या पता नहीं क्या हुआ, टंकी का फ्लू जो था सारा, इसमें 350 रुपये का पेट्रोल डलवाया और वो सब रास्ते में बंद हो गया। तो ये ऑटो वाले भैया मिल गए थे, इनकी वजह से आज मैं मतलब रास्ते से बाहर आई हूँ, पेट्रोल पंप तक पहुँची हूँ। नहीं तो कोई मदद भी नहीं कर रहा था। इन्होंने मुझे ऑटो में बिठाया और 3 आदमी थे, 2 ऑटो में बैठे थे। एक ने मेरा स्कूटर आगे तक लेके गया और मुझे ऑटो में बिठा के स्कूटर पे पैर लगा के धक्का दे के मुझे पेट्रोल पंप तक पहुँचाया। गाइस इनका भला हो और थैंक यू सो मच भैया। देखिए मैं ऑटो में बैठी हूँ और ये मेरा स्कूटर पर पैर लगा के आगे को खींच रहे हैं। और उसके बाद गाइस मैंने पेट्रोल भरवाया, फिर भी मेरा पेट्रोल सारा ख़त्म हो गया, क्योंकि फ्लू टैंक में से सारा लीकेज हो गया। 502 रुपये का पेट्रोल मेरा सब वेस्ट हो गया। मैं पेट्रोल पंप तक तो पहुँच गई, देख सकते हैं आप। हाँ तो उसको कर, हाँ पाइप फटा हुआ था। हाँ निकल रहा है, ये निकल रहा है, पाइप पेट्रोल निकल रहा है। ये पाइप है क्या? ये क्यों दिया गया है? ये ओवर हो जाता है पेट्रोल। फिर भी ये पाइप दिया क्यों है खाली? ओवरफ्लो का मतलब कि ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा निकलेगा, वो कर रहा सेट कर रहा। अच्छा, तो ये ऐसे ही रहता है। गाइस देखो पेट्रोल कितना बर्बाद हुआ है मेरा। आज 500 रुपये का पेट्रोल गया, 350 का कल गया। ये है वो पाइप। जुगाऊं क्या? हाँ? दुकान एक बार। तो गाइस जैसे कि आपको पता ही था कि
स्कूटर ख़राब हो गया। तो उसके बाद मेरा जो टैंक का पाइप था ना वो फट गया था। कल मैंने 360 का पेट्रोल डलवाया, जो कि मैं जब पुल पे चढ़ रही थी पेट्रोल लीक हो गया। अब मेरा स्कूटर बंद हो गया और था गाइस, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा था। अचानक से ऑटो वाले आए, जो छोटा ऑटो होता है ना पीले रंग का, उसमें 3 भाई बैठे थे, जिसमें से उन्होंने मुझसे पूछा कि मैडम क्या हो गया। तो मैंने उनको बताया कि मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया। मुझे लगा पेट्रोल ख़त्म हो गया, पर पेट्रोल तो डाला था, तो उसमें क्या था, पाइप फट गया। और मैं कह रही थी मैंने कल पेट्रोल डलवाया है, मुझे लग रहा है मैंने सर्विस को दी थी गाड़ी, इसलिए उन्होंने निकाल दिया। फिर उन्होंने एक बंदा स्कूटर में बिठाला, मुझे ऑटो में बिठाला और पैर रख के धक्का मारा। फिर हम वहाँ तक पहुँचे पेट्रोल पंप तक, हमने पेट्रोल डलवाया। और फिर एक पोपट हुआ। पोपट ये हुआ कि पेट्रोल डलवाने के बाद जब मैंने वहाँ से 502 रुपये का पेट्रोल डला, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया है, वहाँ से जब मैं चली तो मेरा पेट्रोल लीक हो रहा था, इतना लीक हो रहा था कि मैं जब थोड़ी देर स्टॉप हुई तो एक गार्ड ने कहा मैडम आपका पेट्रोल लीक हो रहा है, देखो सारे में पेट्रोल ही पेट्रोल हो रहा है। मैंने कहा अरे, फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि इसका पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ है, इसका पाइप फट गया है। फिर मैं जल्दी से जल्दी कॉलेज तक पहुंची, वहाँ ये आए, फिर उन्होंने मैकेनिक को बुलाया। मैकेनिक को बुलाने के बाद फिर वहाँ उन्होंने मैकेनिक ने पाइप को चेंज किया और उसके बाद मेरा पेट्रोल वाला बच गया। गाइस आपको विश्वास नहीं होगा, 5 लीटर पेट्रोल भरवाने के बाद इतना बर्बाद हुआ है, ओनली 2 लीटर बचा है। 300 रुपये का पेट्रोल मेरा वेस्ट हो गया और कल वाला 360 का वो वेस्ट हो गया। तो गाइस आज मेरा बहुत नुकसान हुआ पेट्रोल के चक्कर में। पर हाँ कि मेरी जो जिस भाई ने मदद करी ना, उसके लिए दिल से सैल्यूट है, दिल से थैंक यू है। मैंने उनको बहुत थैंक यू बोला, क्योंकि कोई मदद नहीं करता है। मैं होती तो शायद मैं भी मदद नहीं करती, पर उन्होंने मेरी मदद करी, उसके लिए थैंक यू सो मच भाई। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। और मैं भी अब आने वाले टाइम पे अगर कोई ऐसी इन फ्यूचर कोई ऐसा होता है हादसा किसी को, तो मैं हेल्प ज़रूर करूँगी। और आप लोग भी, आपसे भी कहूँगी आप भी हेल्प करना, क्योंकि लेडीज़ का कुछ नहीं पता होता कहाँ क्या हो जाए, क्योंकि आजकल कोई हेल्प नहीं करता। बंदे ने हेल्प करी, थैंक यू सो मच भाई। और गाइस अब मैं घर आ गई हूँ, अब मैं चाय पीऊँगी। और गले में तो बहुत प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि इन बच्चों ने बहुत चिकाया था, इसकी वजह से मेरे गले में बहुत दर्द है। और आवाज़ भी आप देख सकते हैं मेरी आवाज़ कैसी है। गाइस मैंने टेबल भी देखती हुई आई हूँ, जो दक्षु के लिए टेबल लेनी थी मुझे, वो टेबल भी देखती हुई आई हूँ। तो मैं टेबल भी ऑर्डर दे आई हूँ, शायद वो कुछ ही देर में आ जाए। और टेबल का भी काम ख़त्म हो गया, क्योंकि वो बहुत मुँह फुला रहा था, लड़ाई लड़ रहा था, तो मैंने उसका टेबल का भी काम ख़त्म कर दिया। सुबह भी गई थी टेबल के लिए, तो मुझे कुछ खास नहीं लगी, क्योंकि मैं गलत शॉप पे पहुंच गई थी और महंगी भी बहुत बताई थी, तो मुझे कुछ खास नहीं लगी। पर मुझे याद नहीं रही, मैं दुकानें भूल गई थी। अब मुझे आते हुए मुझे वो दुकान दिखी, मैं अंदर गई, मैंने कहा हाँ ये वही शॉप है जहाँ मैं पहले आई थी। तो मैं हैंड टू हैंड बुक कराई आई हूँ, और शायद अब भैया आ जाएँ और उनकी पेमेंट भी करनी पड़ेगी। गाइस पता नहीं मेरे स्कूटर को क्या हो गया। सुबह मैंने आपको बताया था 502 का पेट्रोल भरवाया था, और फिर कल मैंने 350 का पेट्रोल भरवाया था, और अब वो मैंने आपको बताया था उसका ट्यूब कट रहा था और परेशान हो गई थी। अभी मैं टेबल लेने गई थी और वही सेम वही चीज़ अभी दोबारा हो गई। मैं टेबल लेने गई थी, रास्ते में इसका पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो गया और सारा का सारा पेट्रोल निकल गया नीचे। मैं 1 किलोमीटर से स्कूटर को खींच के लाई हूँ और मैंने खड़ा कर दिया, स्कूटर हो गया ख़राब। अब ये कल दिखाएंगे। ये टेबल है जो मैं लेके आई हूँ ख़रीद के जस्ट अभी, और ये इसके अंदर चाबी हैं, एक इसके अंदर है, एक उसके अंदर है। चाबी निकालो। नहीं है ना। तो गाइस खाने में बना रही हूँ सोयाबीन, यानी कि उसकी जो बरियाँ होती हैं आलू डाल के, क्योंकि कुछ था नहीं, ये बच्चे मना कर रहे थे, भिंडी पड़ी है, अरबी पड़ी है, तो इस चक्कर में सब मना कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि अब सोयाबीन की बड़ी और चावल बना लेती हूँ। गले में हो गई है प्रॉब्लम, बोलते और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है गाइस मुझे नींबू पानी पी के। मैंने लगातार नींबू पानी पिया, नींबू पानी पीने के बाद मेरी आवाज़ में गर्र से हो रही है। अभी मैं भाप लूँगी कैप्सूल डाल के और शायद ठीक हो जाए। अगर नहीं ठीक होती है तो मैं 2 या 3 खुराक दवाई खाऊँगी। सो गाइस रात के बज रहे हैं 9:30
और खाना पीना हमारा हो गया है। खाने में सोयाबीन की बड़ी, आलू, चावल बनाए थे, जो कि मैंने आपको नहीं दिखाए क्योंकि मैं दिखाना भूल गई। और आज जस्ट अभी अभी खाना खाया है, निक्की ने बर्तन मांज लिए हैं और अब हम थोड़ा इन्जॉय करेंगे, हंसी मजाक करेंगे। तो गाइज़ आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।